बिजनेस करोगे, 1000 चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? प्रॉब्लम है। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ, मेरे से नहीं होता, मेरे बस का तो नहीं है। दूसरा क्या है? इसको एडवेंचर बना दो, है ना? कोई प्रॉब्लम आई, सीखूंगा ना, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, तब भी सीखूंगा, और इससे बड़ा एडवेंचर और क्या हो सकता है? सोचो। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे? क्या हो जाओगे अंदर से? सोचो। फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ भी हो जाए, कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है सीखते कैसे हैं। जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया, वो कुछ भी सीख सकता है। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? सोचो। सर, एक इंटरव्यू मैंने दिया था और वहीं पे एक मेरे साथ था जो कि बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट था और हर दूसरे सेकंड मेरे को बोल रहा था यार अंदर जाके क्या होगा, वो क्या पूछेंगे, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, नहीं हुआ तो क्या होगा। और एक मैं था जो कह रहा था कि मतलब मेरे को वहाँ जाना नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि यार मैं बस चेक करने आया हूँ कि मैं कितना केपेबल हूँ। तो फिर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे करके मैं बहुत ही चिल्ड आउट था। मैं सबको बोल रहा था क्या हो गया, नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा। तो वो जो मेरे साथ था सर, हम दोनों ने सेम इंटरव्यू दिया, हम सेम क्वालिफिकेशन पे थे, उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए हुए थे, वो रिजेक्ट हो गया और मैं सिलेक्ट हो गया लास्ट राउंड में। तो फिर अंदर जाके यही हुआ कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर कर कर आया और उसका वो बहुत ही डरा हुआ था, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा, हर बार पे उसका यही था मेरा नहीं होगा, और फिर उसका नहीं हुआ। बड़ी कमाल की बात बोली। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। प्लीज हैव अ सीट। देखो, एक बंदा है इंटरव्यू में डरा हुआ है, एक है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या फर्क है इन दोनों में? अगर ध्यान से देखोगे तो एक है वहां पर उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए गया है, एक है जो मजे के लिए गया है, मतलब उसको नहीं भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा बंदा है वो इस थॉट से ही डर जाता है कि अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बड़ा कमाल का एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर आप चाहते हो कि आपका हो जाए, जो भी आप चाहते हो, कोई खेल खेल रहे हो और आप जीतना चाहते हो, तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप खेल रहे हो खेलने के लिए, तो अब आपको हराने का कोई तरीका ही नहीं है। अगर दोनों की स्किल बराबर है तो कंडीशंस अप्लाई, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर बैकग्राउंड में फर्क है तब तो वहां पर ये सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि एक बंदा है ग्रेजुएट है, एक नहीं है, तो ग्रेजुएट का हो गया क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कि भाई ग्रेजुएट्स के लिए है, तो दूसरे को बाहर कर दिया। तो अब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक ही कॉलेज से दो बच्चे निकल करके आए हैं और एक डर रहा है, एक नहीं डर रहा है, तो डर का कॉज क्या है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप डर भी बोल सकते हो, इसको स्ट्रेस भी बोल सकते हो, इसको प्रेशर भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, जिस लेवल पे हम परफॉर्म कर सकते हैं उस लेवल पे हम नहीं कर पाते। क्योंकि जितना आप उस सक्सेस के बारे में सोचोगे कि मेरा ये जॉब इंटरव्यू क्रैक होगा 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 होगा, उतना ही आपके अंदर डर भी पैदा हो जाएगा, वो ना होने का डर। देख रहे हो ना दोनों में क्या फर्क था? एक में था कि मेरे को जॉब मिल जाए, अदर डिजायर कुड भी कितना मजा आएगा, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, पहली बार जा रहा हूं, देखता हूं क्या होगा वहां पर। मतलब यू आर एक्टिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक बच्चे की तरह। ठीक है, हो गया नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, यहां नहीं हुआ तो ये थोड़ी कि लाइफ खत्म हो जाएगी, या हो भी गया तो ये मतलब थोड़ी है कि जिंदगी भर यहीं पे रहने वाला हूं, हो सकता है वैसे ही निकाल दें 4 दिन बाद, तो ये तो हो जाता है, नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब यू आर एक्साइटेड अबाउट द प्रोसेस। एक तरफ से यू आर एक्साइटेड ओनली अबाउट द आउटकम, जॉब मिल गई तो मजा आ जाएगा, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा, तो आप एक भिखमंगों की तरह जियोगे। क्यों? क्योंकि डरे ही रहोगे ना। जॉब मिल भी गई ऐसे बंदे को, क्या वो डर डर के काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यहां से निकाल दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा? क्या बर्बाद हो जाऊंगा? और तब अगर उसको ऊपर वाले बंदे आकर के कहेंगे, कठपुतली की तरह नचाएंगे कि तेरे को सारे गलत काम करने दुनिया जहान के, करेगा या नहीं करेगा?
तो उसकी अपनी लाइफ बची कहाँ है? वो तो पपेट बन गया है, किसी और के हाथ में उसकी डोर है, वो नचा रहा है उसको। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसकी सोच है कि मुझे तो एक टॉप स्टार बनना है, कि मतलब बॉलीवुड में डेली, मतलब बॉम्बे अगर आप लोगों को पता हो तो, कि डेली हजारों लोग ट्रेन से उतरते हैं हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए नहीं, हीरो बनने के लिए, सबको हीरो बनना है। तो क्या होता है उन लोगों का हाल? अच्छा होता है, बुरा होता है? क्या कभी उनको हमने देखा जा करके, प्रैक्टिकली उन लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व किया है कि क्या क्या हालत होती है? मैंने धक्के खाए हैं, इसलिए मुझे पता है अंदर की कहानी क्या है। बहुत बुरी हालत होती है, इतनी बुरी जिसकी कोई हद ही नहीं, हर तरफ से पिसे हुए होते हैं। क्यों मर रहे हैं वो? क्योंकि उनको हीरो बनना है। अब अगर उनको कोई सपना दिखाएगा कि हाँ, या उनको कोई रास्ता मिलेगा कि हाँ बेटा मैं तेरे को हीरो बना दूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, वो करेगा या मना करेगा? तो उसके अंदर बचा क्या, सोच रहे हो? अगर दुनिया जान के उसको गलत काम करने पड़ रहे हैं वो बनने के लिए, वो करने के लिए जो वो करना चाहता है, तो वो बन भी गया तो अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। तब तक 5-10 साल में कुछ बचेगा ही नहीं। शक्ल देखोगे तो सब कुछ नकली होगा वहां पर, नकली हंसी, नकली सक्सेस, अंदर से सब खोखला, सब खाली। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है लाइफ को जीने का? अगर वो बंदा समझ पा रहा है तो वो क्या कहेगा? भाड़ में गया हीरो हीरोइन, इस सबसे क्या करूँगा? एक्टिंग में है मेरा इंटरेस्ट, मेरे को एक्टर बनना है। एक्टर कौन है? एक्टर के लिए क्या बड़ा क्या छोटा? समझ रहे हो? अगर कोई एक्टर है तो उसके लिए स्टेज बड़ा या छोटा नहीं होता है, हीरो के लिए बड़ा छोटा होता है कि ये छोटा स्टेज है, मैं यहाँ पे कैसे आऊंगा। समझ रहे हो? तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो अगर इस लाइफ में, इस टाइम पे अगर आपको समझ आ गई ना, तो बड़ी कमाल की लाइफ हो सकती है। हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसा देखने की हमारे आसपास में जो और लोग नहीं देख सकते। मतलब जहां पर भी आप हो, अपने घर में हो, बैठे हो, आराम से बैठ करके बिना कुछ करे देख करके हंसना चाहो, तो कुछ हंसने लायक चीजें हैं हमारे आसपास में। yes, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देख करके अगर हम अपने नजरिए को हल्का सा बदल दें तो उसी टाइम पे हमको मजा आने लग जाएगा। मतलब पूरी दुनिया मुंह लटका के बैठी है लेकिन हम चिल्ला उठे, हम आराम से बैठे, ठीक है हो जाएगा, कोई नहीं। तो वो कहेंगे अब वो थोड़ा कंट्रोल में करना है, ये नहीं कि किसी मैयत में गए हो थोड़ा ध्यान रखना होता है। बट हैविंग सेड दैट, कि जैसे होता नहीं है कि इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं, ये है वो है वो है, तो उसकी हम लाइटर साइड भी देख सकते हैं। तो ये आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। कैसे करेंगे कि आप में से कोई भी कुछ भी ऐसा बताएंगे यहाँ पे हम सबको जिससे हम सब रिलेट कर सके। जैसे किसी ने कुछ बोला, कोई भी सिचुएशन, अपनी माँ के बारे में कुछ ऐसा बोला, तो वो उनकी माँ नहीं है, वो हम सबकी माँ है। माँ होती है, ठीक है ना। दोस्त होते हैं, ये दोस्त आपके कमीने नहीं है, सबके कमीने होते हैं। तो अगर आप में से किसी के भी पास में कुछ है बोलने के लिए तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, माइक लेकर के बोल सकते हैं। आप बोलो जी। हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, वी वर इन अ ग्रुप, कि ये सर गलत बता रहे हैं, लेट्स करेक्ट हिम। उनका प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड को लेकर के गलत था। आप अभी भी हो क्या उस कॉलेज में? नहीं सर। अब नहीं हो, मतलब कोई डर नहीं है ना कैमरे में? नहीं कोई डर नहीं है। आई सेड कि सर वो शायद ऐसे नहीं वैसे होगा। तो ही वाज लाइक कि ये कितने उंगली हैं? तो ये 5 है। नहीं ये 2 है। नहीं सर ये 5 है। नहीं ये 2 है। मैं कह रहा हूँ ये 2 है। ठीक है, तो तुम एग्जाम में तुम्हें पास होना है तो तुम 2 ही लिखोगी, ठीक है। एंड आई आफ्टर दैट मुझे उस सब्जेक्ट में कभी उन्होंने फुल मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि मैंने उनको ट्रोल कर दिया कि आपकी इंग्लिश गलत है। आप भी थोड़े मजे लेते? सर ये 5 है सर। सर आपने तो हमारे सारे फंडे हिला दिए। आप कहाँ थे पहले? मेरे फादर ने एक बार बोला था कि एलिफेंट होता है, तो मैंने कहा नहीं, मेरे सर ने बोला है कि एलिफेंट होता है। एलिफेंट ही है। एलिफेंट ही है। पापा को भी हाथ दिखा देते। पापा कितनी उंगली है? मेरे सर ने बोला है। आप वैसे क्या करते हो अभी, क्या कर रहे हो? सर एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिजाइन। तो साथ साथ में थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी में भी ट्राई मार लो। हाँ सर, मैं ये करती थी, लाइक अपने क्लास में, अपने फैमिली में मैं ट्राई करती थी, बट सब मुझे अंडरस्टिमेट करके कहने लगे कि क्लैट में चली जाओ, तो मैंने ये काम छोड़ दिया। अरे आप लोग ना इनके एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ। तो बड़े कमाल के एक्सप्रेशन दे रहे हैं इस वक्त। मतलब अंदर आपके ना एक कॉमेडियन छुपा हुआ है, आपको खुद को पता नहीं है। हाँ सर, बट छोड़िए। बट क्या? नहीं सर, मेरे लाइफ में बट नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को जो भी बोला है कि मुझे करना है, उन्होंने करने दिया है। बट इट्स लाइक कि सबका एक मेंटालिटी होता है कि आप एक डिसेंट 9 to 5 जॉब ढूंढ लो, उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन वाला हाल है। सो इफ यू वांट टू ग्रो,
गो फॉर क्लैट, बिकॉज मैंने बहुत बार डिबेट्स भी किए हैं, तो उन्होंने कहा या तो क्लैट करो या तो फ्लैट क्या होता है वैसे? सर लॉ की तैयारी होती है सर, वकील बन जाओ। आपने ड्रेस भी वकीलों वाली पहनी हुई है। आप वकील बड़े सही बनोगे, सही बता रहा हूँ। और कोर्ट में कॉमेडी की इतनी जरूरत है, इन दोनों चीजों को मिला दो ना, जज वैसे देख के मतलब कहेगा उसका वेट करेंगे, वो वकील आएगी तब कुछ माहौल बनेगा यहाँ पे। सब बाकियों का नौकरी चली जाएगी ना। बाकियों की, अरे कॉन्फिडेंस